मित्रों नमस्कार। कई दिनों बाद मुझे लगा कि फिर से आप सबों से रूबरू हुआ जाए और दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। हर पार्टी अपने तरीके से कोशिश कर रही है। हर पार्टी अपने तरीके से कोशिश करते हुए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा भी रही है और एक दूसरे पे वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रही है। वैसे बात करें तो लगातार 2-3 दिनों से आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। ख़राब होने की वजह उनके चिर परिचित मित्र पार्टी कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस को ही सत्ताच्युत किया था आम आदमी पार्टी ने, और उसके बाद समय बदला और समय के साथ आम आदमी पार्टी ही उनके साथ रही। कांग्रेस ही एक तरीके से बीजेपी को दिल्ली में ना आने दें, इस वजह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती रही। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ या उसके अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले, यानी जो दिल्ली के सीएम थे उस वक्त जब जेल गए थे, तो जो पहला मंच संचालन या मंच का कार्यक्रम हुआ था उसमें सोनिया गांधी सहित पूरे परिवार आके इनके साथ मिले थे। तो देश की राजधानी की जनता कहीं न कहीं सोचने को ये विवश हो गई थी कि कांग्रेस धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में समा जा रही है। वक्त बदला, सब कुछ हुआ और अभी इसलिए मामला दिलचस्प हो गया दोस्त, क्योंकि राहुल गांधी अचानक 2 दिनों से धुआंधार बैटिंग करने शुरू कर दिए हैं और धुआंधार बैटिंग करने शुरू किए, जिसकी वजह से तकरीबन 35 ऐसी सीटें हैं जिनका समीकरण बनना बिगड़ना शुरू हो चुका है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कांग्रेस सोई रही, अभी भी उनके कैंडिडेट्स दिखते नहीं हैं। कैंडिडेट दिखते तो हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं जानते या करना नहीं चाहते, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मित्रों। दिल्ली की अभी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नई दिल्ली से एक्स सीएम और आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संयोजक अरविंद केजरीवाल की हालत फिलहाल खराब है, क्योंकि वहां 1,43,000 वोटों में से 29,000 वोट पहले ही काटे जा चुके हैं, दूसरी जगह शिफ्ट किए जा चुके हैं। अब सिर्फ 1,09,000 में से, पिछली बार तो वो 23,000 वोट से जीते थे, जबकि यहाँ 29,000 वोट पहले ही हटा दिया गया, तो 6,000 के आसपास जो है वो पहले से ट्रेल में है। अभी संदीप दीक्षित के आ जाने के बाद 1-1 होने के बाद समीकरण वहाँ बनना बिगड़ना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल की सीट फंस रही है। अब कहेगा भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं कि आप लगातार सबसे पहले चुनाव को देखिए, उस वक्त प्रचंड जीत से लगभग 30-35 हज़ार से जीते थे। फिर दूसरे पिछले बार को देखिए, पिछले बार को देखेंगे तो 23,000 से, और उसमें जो उनके प्रबल दावेदार थे वो बहुत बड़े नाम नहीं थे। सुनील यादव और कांग्रेस की तरफ से एक सज्जन थे। तो काफ़ी कुछ बनता बिगड़ता यहाँ समीकरण नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की परेशानी ये है कि अगर खुद वो हार गए तो फिर क्या होगा। और दुर्भाग्य ये है कि नई दिल्ली में तो उन्होंने काम कुछ किया नहीं, क्योंकि वो नई दिल्ली जो इलाका है वो सीधे किसका इलाका पता ही आपको? वो इलाका सेंट्रल लोकेटेड है, वहाँ सेंट्रल से प्रायोजित जितने काम है वो होते हैं। तो वहाँ सरकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं, सरकारी अधिकारी ज़्यादा हैं। वो अरविंद केजरीवाल पे भरोसा कर रहे थे बिजली पानी को लेकर। पिछले दिनों काम के नाम पे बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, ये हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो वोट बैंक छिटकना शुरू हो चुका है। उसके बाद दूसरी लॉबिंग जो शुरू हुई है मित्रों, वो दूसरी लॉबिंग शुरू हुई है, वो लॉबी जो है वो है ब्राह्मणों की लॉबी। वहाँ ब्राह्मणों की लॉबी फिर से एक्टिव हो चुकी है संदीप दीक्षित के जाने के बाद। पंजाबी भी शीला दीक्षित के साथ, क्योंकि शीला दीक्षित थी वो पंजाबी थी, शीला कपूर थी, कपूर से फिर वो दीक्षित हुई। उनके हस्बैंड आईएएस थे, उनके ससुर कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पूर्वांचल से, तो वो उनको विरासत में मिली थी और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे थे। तो शीला दीक्षित के लिए नई दिल्ली कर्मभूमि रही, दिल्ली ही कर्मभूमि रही, नई दिल्ली से उनका बहुत विशेष लगाव रहा। तो संदीप दीक्षित डोर टू डोर जब से जाने लगे हैं तब से कहानियां बदलने लगी है, लोग यहाँ भावुक होने लगे हैं। कई सारे शॉट्स हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको।
तो ये कहानी रही संदीप दीक्षित की और नई दिल्ली की। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। मनीष सिसोदिया वाकई में दिल्ली कि अगर विश्वकर्मा इस समय की कही जाए, विकास पुरुष कहा जाए, तो मनीष सिसोदिया को ही कहेंगे आप, जो एक विजन के साथ आए और उस विजन के साथ काम करते हुए नजर आए। दिन रात उनके लिए पता नहीं चलता था कि वो सुबह 5 बजे जगते थे, रात में 11 बजे तक। फिर काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुई और बहुत तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे आरोप लगे। अब वो जब जंगपुरा जा चुके हैं तो वहाँ तकरीबन अच्छी खासी जो वोट बैंक है वो SC और OBC और मुस्लिम वोटर्स की। तो वहाँ फरहाद सूरी खड़े हो गए। फरहाद सूरी मुसलमान नेता हैं वहाँ और के कांग्रेस के स्ट्रांग नेता हैं, तो वो दावेदारी कहीं ना कहीं वो वहाँ वो सीट जो है वो उसमें भी पेच फंसी हुई नजर आ रही है। अब कालका जी की भी लीजिए ना, कालका जी की तो देख ही रहे हैं, रमेश विधुरी उधर से ताल ठोके खड़े हैं, दूसरी तरफ अलका लांबा, गृह मंत्री भी उनके लिए ऑलरेडी रोड शो कर चुके हैं। तो वहाँ आतिशी भी परेशान है और वहाँ भी समीकरण अभी क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी जो है वो रोड शो में जाएंगी। बाबरपुर की हालत हम बता देते हैं। बाबरपुर में इनके गोपाल राय साहब हैं, उनके सामने भी विपक्ष के नेता जो है बड़े स्ट्रांग हैं, उनकी भी सीट फंसती नजर आ रही है। अब तेज तर्रार, सबसे ज्यादा तेज तर्रार सौरभ भारद्वाज को लीजिए। सौरभ भारद्वाज के सामने शिखा राय हैं। शिखा राय तो बीजेपी के अपने कैडर वोट को सुलझाने और उसमें लगी हुई हैं। उसके सामने जो कांग्रेस के नेता हैं वो बड़े दमदार हैं और वो भी फॉरेन रिटर्न है, यानी फॉरेन से पढ़ के आए हैं, और उसमें गुजर जाट और तमाम सारे समीकरणों का बहुत बड़ा वोट बैंक है जिस पे अभी ये कब्जा करके बैठे हुए थे। तो इनके जितने मठाधीश हैं, सतन जैन की बात करते, सतन जैन फिर चले गए हैं शकूरपुर, वहाँ भी आसान नहीं है, वहाँ भी तमाम सारे नेता जो है लग गए। आदर्श नगर की हम बात कर लेते हैं। आदर्श नगर में इस बात करेंगे कि कांग्रेस के ही निगम में बड़े नेता के तौर पर रहे गोयल साहब, इस बार आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो तेज तर्रार रागिनी नायक हैं। मुकेश शर्मा उत्तम नगर में स्थिति मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बीजेपी वहां कमजोर पड़ रही है पवन शर्मा को देख। आम आदमी पार्टी के नेता कौन है आपको पता ही है। बाहरी दिल्ली में कमोबेश समीकरणों की बात करते हैं तो वहां कांग्रेस स्ट्रांग होती चली जा रही है। अब आपकी राय क्या है आप जानेंगे, होना क्या है 5 तारीख को वो आप जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी कांग्रेस ने नाक में दम कर दिया आम आदमी पार्टी को, और इस तरह से अगर कांग्रेस नाक में दम करती है तो सोच लीजिए कि सारे समीकरण बनते बिगड़ते कहीं त्रिशंकु की ओर दिल्ली में समीकरण न बन जाए, है ना। नमस्कार, फिर से हम हाजिर होंगे।